सबसे पहले प्रीति जी आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये वर्ड कैंसर आपको जब सुनने को मिला पहली बार, सो ऑब्वियसली ये काफ़ी टेरिफाइंग रहता है किसी के लिए भी कि कैंसर से डायग्नोसिस हुआ। सो आपका जो रिएक्शन था जब आपको पता चला था, व्हाट वाज योर रिएक्शन? प्रीतिबेन, તમને ક્યારે ખબર પડી કે તમને કેન્સર છે? લગભગ જૂન 2021 માં બહુ બ્લીડિંગ થતી હતી। आपके केस में जहाँ तक मुझे ध्यान है, आज से लगभग 7 साल पहले हमने आपको ट्रीट किया था, तो पहले जब आपका डायग्नोसिस हुआ था काफ़ी कंफ्यूजन था। सो प्रीतिबेन, તમને ક્યારે ખબર પડી કે તમને કેન્સર છે? एक्चुअली મને લગભગ જૂન 2021 માં બહુ બ્લીડિંગ થતી હતી અને ત્યારે ગાયનેકોલોજિસ્ટ જોડે ગઈ હતી એન્ડ એને પછી ડિટેક્ટ કર્યું તો ટ્યુમર હતું। એને પછી જોયું, સોનોગ્રાફીમાં બી બધું ચેક કર્યું તો એને કોઈ સસ્પિશિયસ ટ્યુમર જેવું લાગતું હતું। आपके केस में जहाँ तक मुझे ध्यान है, आज से लगभग 7 साल पहले हमने आपको ट्रीट किया था, तो पहले जब आपका डायग्नोसिस हुआ था काफ़ी कंफ्यूजन था क्योंकि आपको जो बीमारी थी तो पहले आप गायनेक के पास गए थे कि गायनेक कैंसर समझ के, एंड बाद में फिर आप 2-3 और जगह पे गए थे। पहले मुझे बहुत ब्लीडिंग हुई थी एंड वो डिटेक्ट करवाया था तो उसमें कहा भाई सर्वाइकल ट्यूमर है एंड उस समय इट वाज टोल्ड कि भाई ये निकालेंगे देन वी विल गो फॉर बायोप्सी, यूट्रस निकालेंगे। हाँ, वो जो निकलेगा ट्यूमर उसकी बायोप्सी करेंगे आफ्टर सर्जरी। कैंसर વિશે ખાલી જાણકારી લેવી, મતલબ આપણને કેન્સર છે એ પણ એક તમારી બહુ લાંબી પ્રોસેસ, એટલે કેટલો ટાઈમ થયો પ્રોસેસમાં? પહેલી વખત ગાયનેક પાસે ગયા ત્યારથી મળીને મીન્સ સમજો ને ફર્સ્ટ વીક ઓફ જુલાઈ, હા, જૂનની એન્ડમાં આઈ ટુક લીવ ફ્રોમ માય ઓફિસ, આઈ વોઝ વર્કિંગ અને અનધર 1-1.5 મહિનો લાગ્યો મને ડિસાઈડ કરવામાં કે સર્જરી, હા, પછી સર્જરી કરવી છે। પછી મેં જોયું कि this is a different type of cancer and only treatment is HIPEC surgery। ओके, हाँ। सो जो पहला कंसल्टेशन आपको जो हुआ था, that was with the just gynecologist या it was with the oncologist? it was gynecologist। दूसरी बार भी गायनेक के वहाँ ही गई थी जी। तो फिर उसके बाद CT स्कैन कहा एंड उसमें भी उसने कहा कि पहले अब जाके CT स्कैन कराओ, तो उसमें भी नथिंग वाज विजिबल एक्चुअली। देन ही सेड कि अच्छा इसमें नहीं हो रहा है, यू गो फॉर MRI कलर वाली जो होती है, तो उसमें पता चलेगा। सो आपको बेसिकली ये पता चला कि वो खाली सर्विक्स का प्रॉब्लम नहीं है, वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन फिर उसके बाद बायोप्सी करवाई, माइनर बायोप्सी करवाई, उसमें डिटेक्ट हो गया, लेकिन फिर बाद में मेजर करवाई तो उसे पता चला कि अपेंडिक्स का है। જ્યારે તમારા ટ્રીટમેન્ટની શરૂઆત કરી, ત્યારે ખબર પડી કેન્સર છે, ત્યારે ઓફકોર્સ આપણા મગજમાં પહેલો વિચાર એવો આવે કે કીમોથેરાપી કે રેડિયેશન થેરાપી કરાવવી પડશે અને એનો પણ એક ડર તો હોય જ, પણ પછી જ્યારે આપણને ખબર પડે કે ના હવે તો આપણે સર્જરી જ કરાવવાની છે, તો એનો વિશે કોઈ તમને ડર હતો કે ઓપન? નો, એમાં આવ્યું હતું કે મારા દિમાગમાં આટલું બધું પહેલા ડર નહોતું। ઓકે, પણ હવે શું છે કે વી આર લિવિંગ ઇન અ સોસાયટી એન્ડ યુ ટોક વિથ સો મેની પીપલ, રાઈટ? તો મારા બ્રધર જોડે વાત કરી કે આટલા બધા ઓર્ગન્સ તમારે કાઢશે, ઓહો, તો બીજી ચેક કરાવો। હવે ચેક એમાં એવું છે કે બાયોપ્સીમાં જ્યારે મેજર બાયોપ્સી કરે ને તો ઇટ ઇઝ जस्ट लाइक सर्जरी ओनली। तो एंड मैंने भी सोचा कि देखूं कोई ऐसी मेथड है कि जिससे बिना इससे पता चल जाए, बट मेरे को जो लंबा टाइम लगा उसमें डिसाइड करने में, तो उसमें वो स्टेज थोड़ी बढ़ गई थी। अच्छा, कितना टाइम लगा दिया आपने डिसाइड करने में? मुझे लगता है 1-1.5 महीना शायद लगा होगा। ओके, तो उसमें स्टेज एडवांस हो गया। हाँ। फिर उसके बाद आपको जब डायग्नोस हुआ अपेंडिक्स कैंसर है, आपको बताया गया कि बीमारी है एंड स्टेज ज़्यादा है, तो आपको कैसा मतलब क्या आपका रिएक्शन से एंड क्या आपके दिमाग में चल रहा था? नहीं, एक्चुअली तो जब फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ तो कहा कि इनिशियल स्टेज में है एंड कीमोथेरेपी इज़ नॉट नीडेड, बट क्योंकि मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया डिसाइड करने में तो वो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई थी, स्टेज बढ़ गई थी।
कि सर्जरी से पहले आपका कैसा था, मतलब जितना आप डरे हुए थे सर्जरी को लेके, मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन सर्जरी के लिए आपको एडमिट किया था उस दिन रात तक आप रेडी नहीं हो पा रहे थे मेंटली कि इतनी बड़ी सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। इस डर था कि इतना सब होगा, फिर नॉर्मल लाइफ होगी कि नहीं, दैट वाज द ओनली दैट वाज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी कि इतने निकालने के बाद क्या मैं खड़ी हो पाऊंगी। हाँ, मींस डर वो था कि नॉर्मल लाइफ होगी कि नहीं। કેટલો ટાઈમ થઈ ગયો તમારી સર્જરી થાય? સર્જરી થાય મને 3 વર્ષ થઈ 3 વર્ષ થઈ ગયા હા, અને હવે કીમોથેરાપી થઈ 2.5 વર્ષ થઈ 2.5 વર્ષ થઈ ગયા, હા, બરાબર વર્ષ. છે. અને હવે કોઈ કોમ્પ્લિકેશન્સ કે કોઈ તમારા લાઈફ? સી એવરીથિંગ ઇઝ અ મેન્ટલ સ્ટેટ, હા બરાબર। मेंटली आप स्ट्रांग है ना, હા देन यू तो कैन सही कोप अप विथ एवरी सिचुएशन। सो मेंटली आपको प्रिपेयर हाँ, होना पड़ता है, मतलब क्योंकि हाँ, मेंटली हाँ। आप डाउन हो गए ना હા तो फिर आपको नहीं भी होगा तो फिर रिकर होगा। तो मैंने तो फिर बाद में सोचना ही बंद कर दिया कि मैं मरने वाली हूँ या कुछ भी होने वाला है। સહી વાત. અને હવે કોઈ દવાઓ કે કશું ટ્રીટમેન્ટ કે કશું ચાલુ नहीं नहीं, કરું? कासू चालू ना थी। અને કોઈ પરેજી કે ભાઈ कोई परहेज है, कुछ ऐसा है नहीं लाइफ नहीं, में? परहेज तो कुछ भी नहीं, कुछ भी खा सकती हूँ। अच्छा आप बताओ आपकी लाइफ अब कैसी? अभी तो एकदम नॉर्मल है, जैसे पहले थे वैसे ही सो नॉर्मल जो डर था वो गलत था डर आपका? हाँ, आप अग्री करते हैं? सो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज तो ये देना चाहूँगी कि अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसमें डरने की बात नहीं है। ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल एंड मेंटली स्ट्रांग रहने का, सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवाने का जब भी डिटेक्ट हो। और जो हाईपेक को लेके आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट से कि मतलब क्या होने वाला हाईपेक में, उसके लिए कोई डर था या कोई आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन से? एक्चुअली तो देखो तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा था। ओनली थिंग इज कि डर ऐसा लग रहा था सभी कोई भी सर्जरी में कि कुछ भी हुआ सर्जरी में, कुछ ऐसा नस कट गई, फिर मैं बेड पे नहीं रहनी चाहिए। मर भले जाऊं चलेगा, लेकिन समझ सकते हैं समझ सकते हैं। तो आप कितने दिन बाद चल पड़े थे सर्जरी के? सर्जरी के तो मुझे लग रहा है मैं हॉस्पिटल में ही चलना शुरू कर तो दिया। कितने दिन बाद सर्जरी के? मुझे तो लग रहा है कि दूसरे तीसरे दिन आपने जब मेरे को आईसीयू से शिफ्ट किया था तब आपको चला के शिफ्ट किया था? चला के शिफ्ट किया तो हमने जैसा आपको प्रॉमिस किया था सर्जरी से पहले कि दूसरे दिन आप चल पड़ेंगे, तो हाँ। आपने किया। तो इसलिए अपेंडिक्स कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। एंड हाईपेक सर्जरी खाली अपेंडिक्स कैंसर के लिए नहीं, बाकी और कुछ कैंसर्स के लिए रहता है, जैसे कि ओवरी कैंसर के लिए, कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि बड़ी आंत के कैंसर्स के लिए, पेट के कैंसर्स के लिए, मेसोथेलियोमास के लिए। तो इस तरह के कैंसर्स में जनरली पहले जब ट्रीटमेंट नहीं था, इनको स्टेज 4 बीमारी समझ के लोग है ना गिव अप कर देते थे। आज गिव अप करने की जरूरत नहीं है। इन बीमारियों से आज क्योर संभव है। एंड आपके सामने जीते जागते एग्जाम्पल हैं जो बता रही हैं कि उनकी लाइफ आज बिल्कुल बैक टू नॉर्मल है। थैंक यू वेरी मच। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, कैंसर से जीतना संभव है।